हाय एवरीवन। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने गांव। और मैंने ये बताया नहीं है, सिर्फ मैंने घर में बताया है हरिद्वार में कि मैं गांव जा रहा हूँ और साथ में मेरी दीदी भी आ रही है। लेकिन गांव में जो मेरी अम्मा है और जो अम, क्या बोलते हैं, चाचा हैं, चाची हैं, किसी को नहीं पता है कि मैं आ रहा हूँ। यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो दिस इज सरप्राइज फॉर देम। उनके लिए सरप्राइज है। देखते हैं कैसा होता है। ये मेरे लिए सरप्राइज़ होता है, उनके लिए होता है क्या पता, उनको घर वाले बता दें, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ जाके देखेंगे, ठीक है। फिर अपनी शाम की पूजा मैंने कर ली और उसके बाद ऊपर के बच्चे भी जो थे वो नीचे आ गए थे और सामान वगैरह पैक किया। बाहर पे छोड़ने आ गए थे पापा मम्मी लोग और साथ में चचा बाहर तक आ गए थे छोड़ने। ये देख सकते हो आप यहाँ पर कि हम स्कूटी में बैग वगैरह लेके गए और उसके बाद फिर क्या था, बस हमने इंतजार किया ऑटो का। जैसे ऑटो आए हम उसमें सीधे बैठ जाएं। जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो वहां पर गाड़ी को आने में बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए दीदी को लग गई भूख और इतना मेन्यू पढ़ने के बाद बताया उसने क्या मंगाया। ब्रेड पकौड़ा। वाह। तो फिर उसके बाद हम दोबारा गए स्टैंड में, बस स्टैंड में। वहां पर देखा बस आ गई थी और पर वाली बस नहीं आई थी जो हमें चाहिए थी। फिर हमने वेट किया। वेट करते करते कम से कम मैं 5 बार पूछताछ केंद्र में चली गई कि वो बस कब आएगी, है ना। और उसके बाद पता नहीं यहाँ पर क्या इनका सीन हुआ, लड़ाई हो रही थी, बहस हो रही थी इनके बीच में, पता ही नहीं चल पाया। और मैं गया नहीं क्योंकि यहाँ पे पुलिस थी, तो क्यों जाना बीच में। फिर उस दीदी ने कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो जरा बैग का ध्यान रख रहा हूँ। मैं बड़ी सावधानी के साथ बैग का ध्यान रख रहा हूँ। और फिर जब वो आई उसके पास एक पोलो लेके आई। और तो फिर पोलो मैंने सिर्फ एक खाया। और भाई ये दोस्त के पास मेरी घड़ी थी और ये मेरे को देने आया। इस घड़ी के लिए मैं इतना परेशान रहा, ये मेरी घड़ी पता है ले चले गया घर से बिना पूछे, ऐसी मस्ती में ही। उसके बाद पानी वाले भैया आए और वापस जाने की तैयारी हो ही रही थी। सब लोग बस में बैठ ही गए थे, चढ़ ही गए थे। फिर मैंने कहा ड्राइवर साहब एक बढ़िया करके सुना दो आवाज अपनी। सुनो, उनकी आवाज प्यारी सी, देखो आप। हाँ, अलवानी अल्मोड़ा के किराम अलवानी अल्मोड़ा। जैसे ही भैया ने कोयल जैसी अपनी वाणी में सब कुछ कहा उसके बाद चल दिए वो, क्योंकि सवारी मिल गई थी। और आप देख सकते हो जो बस थी वो चलने स्टार्ट हो गई। बस फिर क्या था, इसको तो हमेशा खिड़की वाली सीट ही चाहिए होती है और मैं हमेशा यहाँ बैठता हूँ, पर इट्स ओके। और ये आप नज़ारा देखो, मतलब सीट उतनी भरी हुई नहीं थी, मतलब ठीक थी, है ना। फिर हम रुके कहाँ पर, खाने के लिए। और खाने के लिए हमने एक मंगाई 200 रुपये वाली थाली, क्योंकि मैं तो ज़्यादा खाता नहीं हूँ शाम को। तो इसलिए फिर यार सिर्फ मैंने 2 रोटी, वो भी दवाई के चक्कर में, मेरे को दवाई खानी थी तो मैंने इसलिए ले ली। और उसमें था पनीर, मसूर की दाल, शायद मसूर की नहीं थी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे दाल का पता नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हो। और लेकिन खाना उतना अच्छा नहीं था, ठीक ठाक। आधे घंटे के अंदर अंदर जो थी वो बस चल दी। और फिर क्या था, हम अब जाने वाले थे, हम सीधे पहुंचते इसके बाद हल्द्वानी के स्टेशन पर। और अब नींद भी आने लगी थी यार भाई। खाने के बाद तो नींद आती, मेरी आंखें देखो आप, है ना। अब हम पहुंच गए कहाँ पर, हल्द्वानी के स्टेशन पर। और यहाँ पे इतनी बदबू आ रही थी, मैं बता नहीं सकता भाई, सच में। यार कम से कम साफ सफाई होनी चाहिए भाई स्टेशन वगैरह में, तो इतनी गाड़ियां आती है, इतने वो चीजें होती हैं। बाकी आप देख रहे हो ये है पहाड़ी रास्ता। और भाई पहाड़ी रास्ते में डर तो लगता ही है देखो, है ना। लेकिन अगर रात का सफर हो ना, तो वो जो डर है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतने पहाड़ वगैरह, उतना नीचे की जो गहराई होती है वो दिखती नहीं है। ये आपने देखा होगा। तो इसलिए अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को हमेशा रात का सफर ही करना चाहिए। और कई कई जगह ऐसी थी जहां पर उनका जो व्यू था ना वो इतना प्यारा लग रहा था रात में भी। अगर हम दिन में आते, दिन की बात तो बहुत अलग है, पर रात में भी इतना अच्छा लगना, वाह। आप देख सकते हो। क्योंकि और मैं आगे बैठ गया, मैंने कहा यार भैया मैं बैठता हूँ आगे सीट में। मैंने कहा बैठ जाओ, ठीक है, वैसे मना करते हैं हर किसी को। लेकिन उनसे थोड़ी अच्छी बातचीत हो गई थी मेरी। अब मेरे को क्या हुआ, थोड़ी देर तो मैं आगे बैठा वीडियो वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद फिर मेरे को नींद आने लग गई भाई, उन्होंने कहा पीछे जाओ। मैंने कहा ठीक है भैया, फिर हम पीछे चले गए। क्योंकि ऐसा होता है ना यार, ड्राइवर वगैरह जो होते हैं वो चाहते नहीं कि उनकी जो साथ में बैठा है बंदा, जो आगे बैठा है, वो भी सोए, उससे उनको इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद भाई हम सीधे अपने पहुंचने वाले थे गांव साइड, आप लोग देख सकते हो। लेकिन एक बात क्या हुई ना, चलते चलते रास्ते में भाई बाघ भी दिख गया था। पर मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि इतना समय था नहीं कि मैं उसको कैप्चर कर सकूं। लेकिन मैंने देखा भाई इस जंगलों में ऊपर से, भाई उसके मैंने पूरा फेस तो नहीं देखा, पर हाँ उसकी पूरी पीछे की बॉडी वगैरह, बस फेस को छोड़ के सब देख लिया था उसको। और लेकिन पहली बार जिंदगी में कह सकते हो मैंने बाघ देखा। और फिर हमने
जो बस थी वो चेंज करी, हम आए रोडवेज वाली बस में। पहले जो हम आए वो आए अल्मोड़ा तक, कहाँ से, हरिद्वार से, और उसका किराया कितना था, 645 रुपये एक जने का। ठीक है, और हम दो थे तो 1230 हो गया। बस उसके बाद हम पहुंच गए अपने गाँव, दूसरी बस में, वहां से लिए उसने 250 रुपये दोनों जनों के। यहाँ हो रही थी भयंकर बारिश, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं सोच रहा हूँ करूँ तो करूँ क्या, फिर हमने लिए दो छाते। दो छाता लेने के बाद हम चले गए सीधे कहाँ, अपने गाँव की ओर। और सीधे गए हम, लेकिन उन्हें देने वाले थे सरप्राइज। सबको पता है, उनको हमने बिल्कुल भी बताया हुआ नहीं था। छत्ता लेके हम जा रहे हैं भाई कि बस पहुंच जाए, देखो ये है हमारा घर पीछे की साइड से, ठीक है। अब हम चुपचाप जाते हैं भगवान। फिर हम उतरते हैं सीढ़ियों से नीचे की ओर, और भाई बड़ी सावधानी से उतरना पड़ता है। हाँ जी। खुशी की बात ये रही कि उस समय आंगन में कोई नहीं था। अभी आप देखना कि जिसमें हम गए ना, उसमें बाहर कोई नहीं था, सब अंदर ही थे, क्योंकि सुबह का समय था, बच्चों की छुट्टी थी आज। तो उसके बाद फिर हम सीधे अंदर ही गए। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ी देर आप बस रिएक्शन देखना आप। और लगाओ। भाई नीचे हुई। इसी रिएक्शन के लिए मैंने जो था अभी तक बताया नहीं था कि मैं गाँव जा रहा हूँ। तो आपने देखा, इसमें जो खुशी मिलती है ना भाई, वो थोड़ी अलग होती है। लेकिन मेरे चाचा, ओहो, उन्होंने थोड़ा सा हिंट पहले कर दिया था, लेकिन पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ करके। और ये आप भाई व्यू देखो, मेरे को सबसे अच्छी चीज अगर कोई लगी ना यहाँ की, बालकनी में खड़े होकर जो व्यू दिख रहा था ना भाई, वाकई इट्स टू गुड, फंटेस्टिक, सच में इतना मस्त। जब हम पहले रहते थे यहाँ पर तो ऐसा नहीं था, ये नया मकान बनाया तो उसमें बालकनी वगैरह सब बनाई थी ना, तो उसके बाद ये यहाँ से दिखता है पूरे पहाड़, और ऊपर के भी उससे पहाड़, मंदिर वगैरह सब दिख जाते हैं यहाँ से। और मेरे को ना यार 2 बार चोट लग गई भाई। अब हाइट लंबी होगी, पहले तो छोटे थे हम, पहले तो पता था कहाँ कहाँ पर जो है डंडे लगे हुए हैं घर में, ये देखो, इससे 2 बार मेरे सर में चोट लग गई। फिर अब खाने की बारी थी तो खाने में मैगी बनाई थी, पर मैंने मैगी नहीं खाई, आपको पता है भाई क्यों, जिम, है ना। और दूसरा, थोड़ी बहुत ऐसे ही भाई कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है इस चीज में। तो उसके बाद मैंने अपने लिए जो खाया वो परोठे बनवाए थे, अपने लिए परोठे, थोड़ा सा हमने अचार लिया, उसके साथ हमने पूरा कर लिया। उसके बाद हम आए बाहर, और बाहर पे हमारी छोटी बहन भी आ गई और अम्मा भी थी, तो हमने कहा फोटो शूट करते हैं। फिर अब चले हम दिन के खाने के लिए, और दिन के खाने में हमने बनाई खिचड़ी, क्योंकि आज घर में कोई था नहीं ज्यादा खाने वाला। तो चाची का व्रत था, अम्मा खाती नहीं है, चाचा थे नहीं, तो हमने कहा खिचड़ी बना दो बढ़िया करके। और उसके बाद क्या था, दोनों भाई बहन बैठ गए और खिचड़ी खाने लग गए। इतने इस व्यू को मैं जितने बार देखूं उतनी बार मुझे अच्छा लग रहा है, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। उसके बाद जब हमने खाना पीना खाया ना, तो जो अम्मा और जो दीदी थी वो गए थे कहाँ, बाजार, अम्मा को दिखाना था। तो उसके बाद जब वहां से आए तो फिर वो लग गए शाम की तैयारी में खाने के लिए। और अम्मा कह रही, जा मेरी वीडियो मत बनाई जा, बस यही कहती रहती है जब भी कैमरा खोल दो, मेरी वीडियो मत बना, मैंने टीका नहीं लगाया है ना। तो बस उसके बाद हम जैसे तैयारी कर रहे थे शाम की, वो लौकी वगैरह ला रखी थी, अम्मा लाई थी, लौकी लाई थी बाजार से। लेकिन ऐसा है कि गांव में तो घर में हो जाती है चीजें, लौकी टमाटर ये सब A to Z। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर लाने की जरूरत उतनी पड़ती नहीं है। अगर आपके पास घर में सामान है, आपके पास खेत हैं, तो आप वो अच्छे से यार खेती करो, उस चीज की क्या दिक्कत है ना। फिर ये, यहाँ पर तो मौसम कभी कोहरा लग रहा है, कभी उतर रहा है, कभी लग रहा है, कभी उतर रहा है। वहां देखो कोहरा लगा हुआ है, और वो मंदिर है बिल्कुल टॉप पर, और यहाँ पर कोहरा उतर गया, जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो। फिर आई शाम को, हमने अपने लिए भुट्टे जो है वो यहाँ पर क्या करे, उसको भूटा बोल सकते हो आप, भुट्टे को भूटा हमने। और उसके बाद छीले भाई ने, और उसके पापा हमारे लिए वो बना रहे थे। फिर क्या था, उसमें नमक लगाया बढ़िया तरीके से, और उसका स्वाद लिया हमने, ये देख लो आप। ये है, सब लोग यहाँ पर मस्त करके। और ये छोटा भाई कैसे करके नमक निकालू करके, इसका नमक हो गया खत्म हमारा। और ये शाम का व्यू है बालकनी से बाहर का। मैं तो जब भी आ रहा हूँ एक वीडियो शूट कर लेता हूँ 5 सेकंड की, पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा है ये चीज मेरे को, बहुत अच्छी मतलब। बस फिर क्या था, शाम को पनीर वगैरह बनाया था आज, और उसके बाद ये अपने लिए पेस्ट्री वगैरह लाए थे, मैंने खाई नहीं।
और फिर उसके बाद बस तो आज का व्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।